चरखी दादरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। असल में लोगों की शिकायत सुनने आए हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक शिकायतकर्ताओं से ही भिड़ गए और खूब बहस भी की। पहले आप ये बहस का वीडियो देखिए, फिर आपको मामला समझाते हैं। मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है। मैं कोई करता हूं सर, कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी अच्छी शिकायत है, एफआईआर लॉन्च होगी सर, एफआईआर होगी, एफआईआर नंबर 322 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है। अरे जिसकी कोई एफआईआर है उसके खिलाफ पर्सन हूं, मैं देश का पर्सन हूं, मेरी कोई बात नहीं। आप पर्सन है तो किसका ये थोड़ी आप गलत बात करोगे। गलत आपके मंत्री ने, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने सीबीआई का बात कर रहे हो? आपके मंत्री मोहम्मद मंत्री हमारे लिखिए तो उसके जवाब दे देंगे। असल में दादरी के लघु सचिवालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिजली, पानी, जन स्वास्थ्य और पुलिस सहित कई विभागों से संबंधित लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। मीटिंग में विधायक सोमवीर सांगवान के अलावा जिला के आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एक शिकायतकर्ता एडवोकेट संजीव तक्षक ने मंत्री के सामने ही उन पर गंभीर इल्जाम लगा दिए और कहा कि मंत्री जी माइनिंग, ओवरलोडिंग सहित श्रम विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हर महीने रिश्वत लेते हैं। जब शिकायतकर्ता ने श्रम मंत्री पर ही भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कही तो मंत्री जी भड़क गए और देखते ही देखते शांत सभा में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में मंत्री ने दस्तावेजों को एफिडेविट देने पर कार्रवाई की बात कही है। पहले सुनिए शिकायतकर्ता का पक्ष क्या है। चरखी दादरी ना माइनिंग जोन है, उसमें 2016-17 से तो लगभग ना शिकायतें कंटिन्यू चल रही हैं। ओवरलोडिंग को लेके, इलीगल माइनिंग को लेके विधानसभा तक आवाज़ें उठ चुकी हैं। लास्ट टाइम पे जब तोमर दंपति यहाँ पे आईएएस थे, उस समय तो उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था। 60 लाख या 63 लाख की मंथली में एफआईआर भी लॉन्च हुई थी। एक दो बार सीम फ्लाइंग ने भी मुकदमे दर्ज किए थे। तो इतने बड़े बड़े मामले हो चुके और सबकी जांच सरकार खा गई। मैंने तो अनूप धानक के ना श्रम मंत्री के सामने कहा था कि वो जो जांच आप खा गए उसमें कहीं न कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। फिलहाल भी अगर आप देखें माइनिंग डिपार्टमेंट और क्रेशर जोन में एक तो जीएसटी की चोरी हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 100-150 फुट तक है ना पहाड़ खोद डाले हैं। आपने देखा है खानक में हादसा हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली शिकायत भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पर सारा सिस्टम एक चैन में बंधा हुआ है। एनजीटी की टीम है ना 50,000 पर क्रेशर ले रही है। मैंने श्रम मंत्री को ये कहा है कि आपके डिपार्टमेंट के नीचे जो आपके कर्मचारी हैं या आपके कमिश्नर हैं वो भी यहाँ से पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? प्रत्येक क्रेशर पे और माइनिंग जोन में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि लेबर के जो राइट हैं वो सुनिश्चित करें। उनके रहने सहने, खाने पीने, कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, उनको तकलीफ सी भी हुई। चलो। वहीं श्रम मंत्री अनूप धानक ने मीडिया से बात करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है। कहा कि अगर आरोप सिद्ध होंगे तो ही कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी और इसके बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। धानक ने भाजपा जजपा गठबंधन को ठोस गठबंधन बताते हुए कहा कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार चली है और आगे भी चलाएंगे। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें। तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए, तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे। या तो कोई प्रूव करे। 2024 में गठबंधन के साथ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आज के दिन गठबंधन की सरकार है और ये जो फैसले होते हैं ये हाईकमान के होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है चाहे वो जननायक जनता पार्टी की हाईकमान है। तो मिल बैठ करके जो फैसला लेंगे लेंगे। बहरहाल मीटिंग के दौरान शिकायतकर्ता और मंत्री अनूप धानक के बीच काफी बहस हुई, तो वहीं मंत्री ने एफिडेविट और दस्तावेज पेश करने पर कार्रवाई की बात कह दी है। हालांकि इस दौरान 3 पुराने मामलों सहित 20 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे।
जिनमें से 10 मामलों पर मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। बाकी मामलों के निदान के बारे में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन शिकायत सुनने आए मंत्री का ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी सुर्खियां बटोर रहा है।